वेलकम, स्वागत है आप सभी का। और स्वागत है हम भारतीय संविधान के विकास पर जो सवाल आ सकते हैं और जो आए हुए हैं उनको लेकर पार्ट 2। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके तहत। पहला है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। दूसरा क्रिप्स योजना 1942 के तहत। सी है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। और डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तो इसका सही विकल्प है सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे। विकल्प दिया हुआ है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही विकल्प है ए जवाहरलाल नेहरू। देखिए 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की गई थी और ये घोषणा किया गया था कि 2 सितंबर 1946 को ये अंतरिम सरकार कार्यभार संभालेगी। और जो वायसराय थे उसमें कार्यपालिका परिषद के पदेन अध्यक्ष थे और उपसभापति या उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। विकल्प दिए हुए हैं डी ए है सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी जगजीवन राम। तो अंतरिम सरकार में इनमें से डॉक्टर एस राधाकृष्णन सदस्य नहीं थे। अगर सी राजगोपालाचारी की बात करें तो ये शिक्षा मंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जबकि जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। और जगजीवन राम की बात करें तो आज़ादी के बाद भी ये श्रम मंत्री बने थे। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस पहले अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वेबल कथन 2 दिए हुए हैं, एक कथन 1 है और कथन आर है। जिसमें कथन ए है, जो दूसरा कथन है वो कारण है। कथन यह है कि वेबल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण आर ये है कि वेबल का विचार ये था कि ऐसी व्यवस्था हो जाने से भारत का बंटवारा बच जाता। तो अब बताना है, विकल्प दिए हुए हैं 4 ठो। पहला विकल्प कहता है कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। इसी तरह दूसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प है और चौथा विकल्प है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, कि कथन तो सही है लेकिन जो कारण है वो गलत है। क्योंकि वेबल योजना यही था कि कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, वो मांग कर रहे थे, लेकिन वो कहीं से भी भारत के बंटवारा को रोकने के पक्ष में नहीं था, है ना। तो इसका सी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो ये है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। विकल्प है स्वराज पार्टी ने 34 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में और मुस्लिम लीग ने 1942 में और सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका सही जवाब है ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि निम्न में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। 4 विकल्प दिए हुए हैं और 4 कूट दिए हुए हैं और 4 विकल्प हैं। तो पहले कूट पढ़ लें कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। दूसरा, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था।
तीसरा, यह बहुदलीय निकाय था। चौथा, इसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। अब क्या है, इन कोटों से सही उत्तर का हमको चयन करना है। तो ए में है 1 और 2, बी में है 2 और 3, सी में 1 और 4, डी में 1 2 3 4। यहाँ पूछा ही है कि संविधान सभा के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, 1 और 2, ये संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पूछा यह है कि निम्न में से संविधान सभा के बारे में कौन सा गलत कथन है। 4 विकल्प हैं। इससे पहला विकल्प यह है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बी विकल्प है कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। और डी विकल्प है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो यहाँ बताना है कि संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो जो विकल्प सी है वो गलत कथन है, बल्कि ये जो निर्वाचन हुआ था ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। यहाँ पे सार्वभौमिक निर्वाचन नहीं हुआ था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया था। विकल्प दिया हुआ है, ए, ब्रिटिश संसद के द्वारा इनको नामित किया गया। बी, गवर्नर जनरल के द्वारा नामित किया गया। सी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा चुना गया। डी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा इनको चुना गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर ये है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। विकल्प है, सीधे जनता के द्वारा। बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। सी है, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन के द्वारा। और डी, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। तो इसका सही विकल्प है प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, यानी कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये पूछ रहा है। कहने का मतलब इसका ये है, अब चूंकि क्या है प्रश्न को थोड़ी बहुत घुमा भी सकता है, रोटेट कर सकता है, इसलिए हमने लिखा कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इस विकल्प है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस राधाकृष्णन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को इनको निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये पूछ रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। अब विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 यह है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान निर्मात्री सभा यानी कि वही संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्री अय्यर यानी कि अल्लादी रामास्वामी अय्यर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, विकल्प दिया हुआ है 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। तो इसका सही विकल्प है बी, 9 दिसंबर 1946 को। देखिए हुआ ये था कि संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली बैठक हुई, उसी के साथ आरंभ हो गई थी, है ना।
9 दिसंबर 1946 को। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 यह है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ये पहली बैठक के बारे में पूछ रहा है। तो ये विकल्प देख रहे हैं आप, इसमें सही विकल्प है बी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यानी भारत को एक संविधान दिया जाएगा, ये संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया। विकल्प है 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947 और 20 फरवरी 1947, 26 जुलाई 1946। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। हुआ ये था कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। और ध्यान दीजिएगा कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंध है, और इन्होंने यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर को संविधान सभा में पेश किया गया था। और इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, वही कह रहा है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी बी एन राव, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ए विकल्प। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इससे ही भारतीय संविधान के प्रस्तावना का निर्माण हुआ आगे चलकर, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विकल्प है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सी डी देशमुख। तो यहाँ पे सही विकल्प है बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि संविधान निर्माण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सही है। इसके 4 लाइन दिए हुए हैं, उसके बाद कूट से उत्तर को चुनना है। तो 4 लाइन ये है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का, जो कि संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण का असर था। दूसरा, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। और तीसरा था कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। और चौथा कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो विकल्प है वो ए सही है, जिसमें 1, 2 और 3 सही है। बाकी चौथा इसलिए सही नहीं है क्योंकि राज्य का मुखिया भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति होता है और उनको अप्रत्यक्ष तौर पे चुना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। विकल्प ए है 7 अधिवेशन, बी है 9 अधिवेशन, सी है 12 अधिवेशन, डी है 15 अधिवेशन। तो इसका सही विकल्प है सी, 12 अधिवेशन हुए, है ना। अब समय जो लगा था वो भी इसमें आगे चर्चा कर लेंगे हम। जो इसका अंतिम अधिवेशन हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। कुल यानी कि 12 अधिवेशन हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 7 महीने 23 दिन, 3 साल 4 महीने 14 दिन, 3 साल 11 महीने 5 दिन। तो सही जवाब है इसका ए विकल्प, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे संविधान निर्माण में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। विकल्प दिया हुआ है बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो यहाँ पे सही विकल्प है सी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष
कौन था प्रांतीय संविधान समिति का? विकल्प दिए हुए हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल, है ना। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर और पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि संविधान के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प दिया हुआ है पंडित नेहरू, सरदार पटेल, B.N. राव और अंतिम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इसका सही विकल्प है सरदार पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा के द्वारा जो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो अंतिम सवाल है अपना। इसमें यह है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? विकल्प है 7, 6, 5, 4। तो इसका सही विकल्प है बी, 6 अन्य सदस्य थे। कुल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, जिसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो अन्य सदस्य थे उनमें गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, B.L. मित्रा और D.P. खेतान थे। B.L. मित्रा की मृत्यु हो गई थी तो N. माधव राव और फिर बाद में D.P. खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद T.T. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। यानी कुल प्रारूप समिति में एक अध्यक्ष समेत 7 सदस्य थे। तो यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब होगा बी, 6। तो ये था भारतीय संविधान के विकास पर आधारित प्रश्नोत्तरी क्रम, और इसमें जो कुछ अन्य सवाल बच गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।